तो अभी 5 बजे सुबह के और पशुओं को लग चुकी है मक्खी। पहले तो मुझे इन्हें अंदर करना पड़ेगा। तो सुबह उठकर योगा करते हैं और हमारे जो है तो इस तरह का योगा होता है। तो पहले तो मैं इन्हें अंदर कर लेती हूँ। पशुओं को मैंने कर दिया है अंदर और मैं आ गई हूँ किचन में बाल्टी लेने के लिए, क्योंकि मुझे मिल्किंग भी करनी है। आज मेरी आंख नहीं खुली, लेट हो गई। मैं सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता है, तो पशु अंदर करके फिर अगला काम। तो यहाँ मैं मिल्किंग करके आ गई हूँ और जल्दी जल्दी से मैं फाँक लूँगी दूध, क्योंकि जीप वाला भी जल्दी से आ जाता है। आज बताया है ऐसा कि मैं अब इतना जल्दी आ जाया करूँगा। और तो ये देखो, मतलब 2 गाय का दूध था ना, तो इसको मिक्स करना पड़ता, फाँटना पड़ता है। और जो अपने को था ना, तो एक डिब्बा मैंने रख लिया है घर के लिए यूज करने के लिए। और इसके बाद हम आ गए हैं पशुओं के आंगन में गोबर सारा इकट्ठा करने के लिए। और अभी बच्चे नहीं उठे हैं, मैं ही उठी हूँ। और मैंने बच्चों को नहीं उठाया है, क्योंकि वो खुद ही उठ जाते हैं ना अपने आप, तो उनको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लो जी, ये आ गया है पंकज, उठ गए। और अंदर मैंने पशुओं को खाने के लिए दिया है। मैंने बोला कि तसले जो है ना उसको उठा कर ले आ बाहर। तो मैंने झाड़ू भी लगा दिया यहाँ फटाफट से। तो पशुओं का काम करने के बाद अब पी लेते हैं थोड़ा सा गर्म पानी, और उसके बाद पियेंगे चाय। उतने को आ जाएगी जीप दूध वाले की भी, तो मैं पी लेती हूँ पानी। जय श्री राधे जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेज लाइफ में। तो यहाँ मैंने सूखा घास रख दिया है और अब मैं जा रही हूँ खेतों में। मुझे लाना है वहाँ से हरा घास, और टाइम हो गया है 7:30। तो 8:30 बजे से पहले हरी घास भी लाएंगे, टोका भी करेंगे, और तब जाकर फिर पशु बाहर निकलेंगे। सुबह इनको जल्दी जल्दी अंदर करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी मक्खियाँ लगती हैं सुबह सुबह पशुओं के लिए। तो अब 8:30 बजे के करीब करना पड़ेगा इनको बाहर। और तो चलो सीधा अब खेत में मिलते हैं। तो यहाँ से सूर्य देव जी भी आ गए हैं, और हमारे खेत ना यही है, पास में ही, घर के पास में ही है। और तो ये है मेरी रस्सी और दरख्त। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं जहाँ हम गोबर फेंकते हैं। देखो फिर से हो गया इसको ये लगाने के लिए ना, फिर से इसको चौड़ा चौड़ा करना पड़ेगा। तो अभी आज तो सोमवार है, पर आज ना पतिदेव जी नहीं है घर पर, वो तो साथ साथ में लगाना पड़ता है। और मैं बताती हूँ, तो जो सेज के पास में है ना खेत, उसी में लगाया हुआ हमने अदरक भी, और अदरक उग गया है। पर अभी इस खेत में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे परिवार में ना एक नन्हा सा मेहमान आया है, तो इसकी वजह से नहीं हो जाता, तो तब तक हम अदरक की खेती में नहीं जाते हैं। और ऐसा मानते हैं कि ख़राब हो जाता है अगर जब बेटा पैदा हो या किसी के घर में डेथ हो। तो जब डेथ होती है तो उसको पातक बोलते हैं। और जब कोई किसी परिवार में ना बेटा जन्म लेता है तो उसको सूतक कहते हैं। तो सूतक और पातक में खेत मतलब जो खेती होती है ना अदरक की, उसमें नहीं जाते। और तो ये है मेरे बाजरे का खेत। तो आज तो ना पेड़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। पेड़ ओस भी बोलते हैं, पेड़ भी बोलते हैं, पर मतलब पेड़ बोलते हैं अपनी भाषा में। तो ये दूसरी बार मतलब उग गया है, काट दिया इसको एक बार। और ये जो बड़े बड़े वाला ये मैं काट लेती हूँ। और घास मतलब ना आज मुझे बहुत सारा काम है करने को, क्योंकि पतिदेव गए हैं किसी काम से कल से। तो अगर हम दोनों होते हैं ना घर पर, तो जल्दी सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं हूँ मतलब पशुओं का काम करने के लिए अकेली हूँ। बेटी खाना बना रही है और बेटा चला गया है पशुओं के पास, जो जंगल को जाते हैं पशु उनके पास। तो ये देखो, ये दूसरी बार उग गया बाजरा। तो पहले तो मैं फटाफट से बाजरा काट लेती हूँ। कुछ मुझे मक्की भी निकालनी है, क्योंकि बहुत घनी घनी मक्की है, तो उसको भी थोड़ा बिरली बिरली करना पड़ेगा, निकालनी भी पड़ेगी। और पहले तो मैं घास कर लेती हूँ। और धूप भी आ चुकी है, टाइम हो चुका है पशुओं को बाहर करने का। तो मैं कर लेती हूँ घास।
तो बाजरे के 2 बोझे मैंने काट दिए हैं। अब ये मुझे घर तक पहुंचाने हैं, और जो मैंने मक्की काटनी है ना, वो जो घर के पास में खेत है उसी में काटूंगी मैं, क्योंकि यहाँ से आज ढोने की मुश्किल है। मेरे पास ढुलाई के लिए कोई नहीं है, तो सब अपने अपने काम में है। तो ये 2 बोझे ना मुझे पहले घर पर पहुँचाने के बाद फिर मक्की काट लूँगी थोड़ी सी, और उसके बाद फिर करूँगी मैं टोका। तो मैं तो पहले उठा लेती हूँ इसको। ये बाजरा ना इतना इतना उठाया जाता है, 4-5 बोरे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वजनी होता है, और यहाँ से फिर ऊपर को चढ़ाई भी लगती है। यहाँ ना मेरे दोनों बोझे पहुँच गए हैं, ये दिख ही नहीं रहा है कहाँ कैसा। ये देखो, ये मेरे दोनों बोझे पहुँच चुके हैं यहाँ। तो अब अभी 8-9 बजे हैं, 8 बजने को अभी है 5-7 मिनट। तो मैं उतने को ले आती हूँ मक्की, क्योंकि मुझे 2-4 बोरे ना मक्की के भी लाने हैं, और मुझे 8:30 बजे से पहले सारा मतलब जो टोका टाका वगैरह ना सब कुछ करके तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि 8:30 बजे पशु बाहर आ जाते हैं। तो आज है सोमवार, और मंदिर के पास शायद कोई पूजा करने आ रहे हैं, और अब मैं कर लूँगी इसका टोका, और पशुओं का टाइम भी हो गया है, और इस वीडियो का भी करते हैं इधर ही एंड। और तो कुछ दिन पहले ना इतनी मुश्किल थी घास की कि पेड़ों से एक एक पत्ता इकट्ठा करके तब पशुओं का गुजारा कर रहे थे। और अभी 1 ही महीना हुआ, उतने को इतना घास हो गया, इतना घास हो गया कि हे भगवान पूछो ही मत आप। बाजरा भी हो गया एकदम से, चरी गुम्ब वगैरह सारा घास इतनी जल्दी से बढ़ गया है। और अब मैं कर लेती हूँ इसका टोका। तो ऐसी होती है गांव की ज़िंदगी। सुबह उठो, पशुओं का काम करो, खाना बनाओ, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, और घास काटो, ये करो। तो ये है, हमारे को नहीं पड़ती योगा करने की ज़रूरत, हमें नहीं जाना पड़ता कहीं पिकनिक मनाने के लिए। हमारी पिकनिक भी यही है। और हमारा सुबह मतलब हाथ मुँह कभी कभी बाद में ही धोना पड़ता है, कभी कभी ना पशुओं को मक्खी लग जाती है। और जैसे मैं आज सुबह उठी तो मुझे मुंह हाथ बाद में धोना पड़ा, पहले मुझे पशु अंदर करने पड़े, क्योंकि उनको बहुत सारी मक्खियाँ लग जाती है। और सबसे ज़्यादा मक्खी लगती है मतलब जो भैंस होती है ना उसको लगती है, वो बड़ी बड़ी मक्खी होती है ना, वो काटती है उसको मतलब सबसे ज़्यादा। और तो बस ऐसा काम होता है गांव में। और अगर आपको ये गांव का काम काज और इस तरह की खेती बाड़ी पशुओं का काम करना ये सब कुछ अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो का भी इधर ही एंड। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।